साध संगत गुरुदेव वहाँ चले जाइए, भाव भक्ति उपदेश ताते पाइए। साध संगत गुरुदेव वहाँ चली जाइए, भाव भक्ति उपदेश ताते पाइए। अस संगत करि जाओ न चर्चा नाम की, दूल्ह बिना बरात को किस काम की। अस संगत जरि जाओ न चर्चा नाम की, दूल्ह बिना बरात कहो किस काम की। दुविधा को करि दूर सतगुरु ब्याइए, दुविधा को करि दूर सतगुरु ध्याइए। आन देव की सेव न चित्त लगाइए, आन देव की सेव न चित्त लगाइए। आन देव की सेव भली नहीं जीव की, आन देव की सेव भली नहीं जीव को। कहे कबीर विचार न पावे पीव को, कहे कबीर विचार न पावे पीव को। साध संगत गुरुदेव वहाँ चले जाइए। ये दूल्हदास दूल्हे जी हैं, दुल्हिया बाबा के नाम से इनको जानते थे, दुल्हन जी। साध संगत गुरुदेव वहाँ चले जाइए। कहते हैं कि जहाँ साधुओं की संगत हो, गुरुदेव की उपस्थिति हो, जहाँ सदगुरु बैठे हों, वहाँ जाओ। भाव भक्ति उपदेश तहाँ से पाइए और वहाँ से भाव भक्ति और उनका जो उपदेश है उसे ग्रहण करो और उसको अपने जीवन में उतारो। भाव भक्ति उपदेश तहाँ ते पाइए, वहाँ से ये सब मिलेगा। अस संगत जर जाओ न चर्चा नाम की, और ऐसी संगत तो बल्कि जल जाए तो अच्छी बात है जहाँ कोई नाम की चर्चा न हो, जहाँ उस आत्मा परमात्मा की चर्चा ना हो। ऐसी संगत करने से क्या फायदा है। वो तो कह रहे हैं कि असंगत चली जाओ न चर्चा नाम की, जहाँ नाम की चर्चा न हो, सदगुरु की चर्चा न हो, वैसी संगत तो बेकार है, जल जाए। वो उसी प्रकार से कि दूल्ह बिना बारात कहो किस काम की। बारात हो अब में दूल्हा न हो, गायब हो, अब बताओ कि करे दुआरी ऊंचाई, है ना। यही बात है ना, दूल्हा बिना बारात, बिना माने बारात बिना दूल्हे की। अब दूल्हा ना हो, बारात खुद मौज मस्ती लेते हुए जा रहे हैं, लेकिन जो है साला मार के भगा दिए। ये बात होगा ना, जो दूल्हा है ये नहीं कि बारात लेके आ लो, ये बात वही बात। तो उसी तरह से कुल बटोर लो और नाम न हो, कुल बेकार, तो भागो यहाँ से। काल डंडा, काल का दूध डंडा मार के लिया, यही बात होगा ना। तो कह रहे हैं कि दूल्हा बिना बारात कहो किस काम की। तो दूल्हा के बिना बारात जिस प्रकार किसी काम की नहीं रहती, उसी प्रकार नाम के बिना अन्य संसार का जो भी वैभव सब बेकार है, वहाँ काम नहीं करेगा। उस सदगुरु के दरबार में वहाँ कोई काम नहीं करेगा, ये सब का सब यही रह जाएगा। असली तो जाने वाला चीज़ नाम ही है ना। हमारी कमाई है वो नाम है, हो जाए तो बड़ा, तब आदर से कहीं आइए आइए आपके दरवाजा, वो फूलों का सीध भी लगा देगा, वो ढोलक मजीरा भी बज रहा, भाई आ रहे हैं खड़ा आ रहे हैं, बस वहाँ रिकॉर्ड है सबका, ये बात नहीं। हाँ ऐसा है।
ठीक। तो हाँ, तो आगे कह रहे हैं कि दुविधा को करी दूर सतगुरु ध्याइए। कि जितना दुविधा आशंका भ्रम हो उस सबको हटाकर और सदगुरु के शरण जाओ, सदगुरु ध्याइए, अर्थात सदगुरु के शरण जाओ, उनका ध्यान करो, उनकी बातों को सुनो, अमल में लाओ। तो दुविधा को कर दूर सदगुरु ध्याइए, आन देव की सेव न चित्त लगाइए। और दूसरी देवी देवताओं की सेवा करना और उसको पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। मंदिर मस्जिद का कहा, तीर्थ व्रत हरिद्वार काशी प्रयाग मथुरा जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आन देव की सेव न चित्त लगाइए। कह रहे हैं कि आन देवतन की सेवा में अपना ध्यान मत लगाओ, अपना मन चित्त मत लगाओ। जो कुछ करना है सदगुरु को ही मानो, सदगुरु के शरण जाओ। आन देव की सेव भली नहीं जीव को। कर आन देवताओं की सेवा करना जीव के लिए भलाई नहीं है, क्योंकि अन्य देवताओं की सेवा करोगे तो वही उन्हीं को प्राप्त होगे। तुम यथा उपास्ते तथा हो, तुम जैसी उपासना करते हो वैसा ही बन जाते हो। अर्थात प्रेत को पूजने वाला प्रेत देवी को प्राप्त होता है ना। देवता को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होता है। ऐसी जिसकी आप उपासना करोगे उस तरह का फल प्राप्त होगा और वही लोक प्राप्त होगा। पीतर को पूजने वाला पीतर को जाएगा, नाग को पूजने वाला नाग बन जाएगा। जो जैसा पूजेगा। दक्षिण में नाग की भी पूजा होती है, नाग मंदिर है, ऐसे ही तो जो जैसा उपासना करता है उस तरह का फल प्राप्त हो। मूर्ति को पूजने वाले को क्या मिलेगा? मूर्ति हो तो किसी देवी देवताओं को बना करके पूजते हैं, वही चीज प्राप्त है। आन देव की सेव भली नहीं जीव को, कहें कभी विचार न पावे पी को। तो ऐसे लोग विचार करके, कभी साहब जी कहते हैं कि ऐसे लोग उस पीव को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। अर्थात उस परमात्मा को, उस नाम को कभी नहीं जान सकते। हाँ, उन देवताओं के लोग को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन पुण्य क्षय होने पर पुनः पतित हो जाएंगे, फिर 84 में भी जा सकते हैं। इसलिए कहा कि वो उस प्रीतम जो एक है उस एक को नहीं जानता। यही साल